चलिए बात हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर लेते हैं। सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज नेशन से बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि पीएम कौन होगा इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जी, इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ कुछ कहना चाहते नहीं है, लेकिन पूरी बातचीत क्या है और उनके दिल में क्या है, मन में क्या चल रहा है, वो जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नतीजे आने बस बाकी। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब खुद मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि नतीजे को किस रूप में देखते हैं। 10 लोकसभा सीटें हरियाणा के भीतर हैं, कितनी सीटें आप जीतेंगे? जिस हिसाब से लोगों का समर्थन मिल रहा है, मेरे ख्याल में 2009 रिपीट होगा। 2009 में हमारे को 10 में से 9 मिली थी, शायद आपके 10 की 10 आ जाए। आप सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं और आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सोनीपत में आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? नहीं, अच्छी है, अच्छा है और भारी बहुमत से जीतेंगे। कितने लाख वोटों से जीतने वाले हैं आप? नहीं, ये तो क्या कहते हैं, लेकिन भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या ये माना जाए कि जो आपके सामने है उनकी जमानत जब्त होगी? ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मुकाबला किसी का लगता नहीं है। रोहतक भी बड़ा दिलचस्प मोड़ पे है। रोहतक में भी आप चुनाव, आपके बेटे दीपेंद्र वहाँ से लड़ रहे हैं। रोहतक में भी मैंने जाके देखा कि चुनाव प्रचार में भी आप लगे हुए थे, दीपेंद्र भी लगे हुए थे। रोहतक के नतीजे को आप किस ओर देखते हैं? दीपेंद्र पिछली बार से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी मेहनत वहाँ पे की थी। इस बार आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत सफल हो पाएगी? मैंने कहा ना, पिछली बार से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। ये आपने 2 बातें कही हैं कि आप 10 में से 10 जीत रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि हरियाणा का जो बहुमत होता है वो केंद्र की सत्ता तक पहुंचने में बहुत मददगार होता है। तो क्या माना जाए कि एनडीए जा रही है, यूपीए आ रही है? ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि इसके चुनाव के बाद जो गठबंधन होगा, जो आपस में होगा, फैसला होगा, एक गठबंधन बनेगा और वो सरकार बनेगी गठबंधन की। तो मतलब एनडीए जा रही है ना? लगता है सही है। लगता है ऐसा ही है। तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा? वो तो बाद में फैसला होगा। बाद में जो पार्टियां मिलेंगी, बैठ के बात करेंगी, वही फैसला करेंगे। सोनिया गांधी भी एक्टिव हो गई हैं। वो चाहती हैं कि सभी दलों को एक साथ करके गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए। आपको लगता है कि गठबंधन का ही प्रधानमंत्री होगा? लगता है सही है। राहुल गांधी भी कई मोर्चों पे कह चुके हैं कि अगर उनको मौका मिला तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। हाँ, कांग्रेस की सीट आएंगी तो बनेगी, क्यों बनेगी, तैयार है। लेकिन वो मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है किसकी कितनी सीट आती हैं, क्या गठबंधन होता है, उस गठबंधन का क्या फैसला होता है। आप एक सीनियर नेता हैं, वह ऐसे नेता हैं कि जो एक नई धुरी पर चलते हैं, नई सियासत की रेखा तय करते हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो ज़्यादा बेहतर होगा देश के लिए? कामयाब रहेंगे, बहुत काबिल हैं, ऐसे परिवार से हैं जिसकी दादी भी प्रधानमंत्री रही, बाप भी प्रधानमंत्री रहे देश के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, हरियाणा के बड़े नेता हैं। जो ये तय करते हैं, अमूमन ये माना जाता है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में, कांग्रेस की पॉलिटिक्स में वही होता है। जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज, दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।